चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। हमने आपको बताया वीडियो बहुत आराम से आप देखें और अंत तक देखें। अंत तक जब आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से निकाल रहे होंगे। देखिएगा कैसे। 4,000 रुपये मूलधन है, ब्याज की दर 5% है और 2 साल के लिए ये बातें आपसे पूछी गई है। आपने अभी पढ़ा कि यहाँ पर 2 साल है, इसलिए पहले 2 बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर 2 बॉक्स बने हैं तो यहाँ पर 1 बॉक्स बनेगा। ब्याज की दर को हमेशा फ्रैक्शन में चेंज कर लें। ब्याज की दर 5% है, 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/20। आपको 4,000 का 1/20 ब्याज मिलेगा। 4,000 का 1/20 निकालेंगे मतलब 200 रुपये आपको ब्याज मिला। अब 200 का 1/20 ब्याज मिलेगा। 200 का 1/20 मतलब आपको 10 रुपये ब्याज मिलेंगे। अब ब्याज और दोनों का अंतर पूछा गया है। जो पहली लाइन में लिखा हुआ है यही हमारा साधारण ब्याज है। जो यहाँ पर पहली लाइन में लिखा होता है वही हमारा साधारण ब्याज होता है। 200 रुपये हमारा साधारण ब्याज हो गया 400 रुपये। इसके बाद अगर आप सारे बॉक्स को ऐड करते हैं तो वो हमारा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आप सारे बॉक्स को जोड़ देंगे तो वो हमारा होगा चक्रवृद्धि ब्याज। फिर अगर इसमें से साधारण ब्याज को हटा दें, साधारण ब्याज कहाँ है? पहली लाइन में। अगर आप पहली लाइन को हटा दीजिए तो जो बचेगा वो हमारा होता है CI/SI का अंतर। बहुत ही इजी है। जैसे एक एग्जाम्पल और समझते हैं। यहाँ पर बोला गया है 3 साल के लिए। हमने आपको बताया घटते हुए क्रम में बॉक्स बनाइए। पहले 3 बॉक्स बनेंगे, फिर 2 बॉक्स बनेंगे और फिर लास्ट में 1 बॉक्स बनेगा। इस तरीके आपके घटते हुए क्रम में बॉक्स बना लीजिए और चीजें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। देखो कैसे। 10% का मतलब 1/10 फ्रैक्शन में चेंज हो गया। 6,000 का 1/10 ब्याज मिला। जब 6,000 का 1/10 ब्याज मिला मतलब ब्याज हो गया वहां पर 600 रुपये। अब 600 का 1/10 ब्याज मिलेगा। 600 का 1/10 मतलब 60 रुपये ब्याज मिलेगा। इसका डबल हमेशा 120। इसका 10 पर 1/10 ब्याज मिलेगा मतलब 6 रुपये। हमने आपको बताया कि जो पहली लाइन में लिखा है वही हमारा साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज कितना हो गया? जितना पहली लाइन में लिखा है 6, 12, 18, ये हमारा साधारण है। अगर सारे बॉक्सों को जोड़ा जाए तो वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। 1800 ये था, एक 1900, 1980 और साथ में 6 रुपये और है 1986, ये हमारा चक्रवृद्धि। अगर आपको CI/SI का अंतर निकालना है तो साधारण ब्याज को बंद कर दीजिए। जो बचेगा वही हमारा CI/SI का अंतर है। साधारण ब्याज बंद, बचा क्या? 120, 60, 180 और 6, 186, ये हमारा CI/SI का अंतर है। इसके सवाल और एग्जाम में कैसे बनते हैं चीजों को समझते हैं। चलिए, और हमने ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हैं। जितने आप एग्जाम्पल समझते जाएंगे और लगाते जाएंगे उतना आपको इजी लगता जाएगा। आप आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। 10,000 रुपये 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में CI/SI का अंतर पूछा गया है। हमने आपको बताया 2 साल के लिए पहले 2 बार बॉक्स बनाइए। यहाँ 2 बॉक्स बने हैं तो यहाँ 1 बॉक्स बनेगा। ब्याज की दर को हमेशा फ्रैक्शन में चेंज करके सवाल हल करें। ब्याज की दर 20%, 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/5। इसका 1/5, इसका 1/5 मतलब आपको 2,000 रुपये ब्याज के रूप में मिले। अब आपको इसका 1/5 मिलेगा, इसका 1/5 मतलब 400 रुपये ब्याज के रूप में मिले। फिर हमने आपको बताया जो पहली लाइन में लिखा है वो हमारा साधारण ब्याज,
अगर सारे बॉक्स को जोड़ दीजिए तो चक्रवृद्धि ब्याज, अगर साधारण ब्याज को हटा दीजिए तो सीआई एसआई का अंतर। सवाल में कह रहा है सीआई एसआई का अंतर बताइए। आप साधारण ब्याज को हटा दें, जो बचेगा वही सीआई एसआई का अंतर। साधारण ब्याज बंद कर लिया, बचा क्या 400 रुपए, मतलब सीआई एसआई का जो अंतर आएगा वो आएगा 400 रुपए। एक ही तरीके से हम लोगों ने साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और सीआई एसआई का अंतर सीखा। आते हैं अगले क्वेश्चन। 2 साल के लिए बोला गया है, पहले 2 बार बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। 5% का मतलब होता है 5/100, मतलब 1/20। 20,000 का 1/20 ब्याज मिला। जब 20,000 का 1/20 ब्याज मिला मतलब 1,000 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिले। अब 1,000 का 1/20 ब्याज मिलेगा मतलब आपको 50 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे, 500 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे। जो पहली लाइन लिखी है वो हमारा साधारण ब्याज है। अगर हम पूरे को जोड़ेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। साधारण ब्याज ना जोड़ा जाए तो सीआई एसआई का अंतर। हमसे पहले पूछा गया है साधारण ब्याज, पहले वाले बॉक्स को जोड़ दीजिए तो जो साधारण ब्याज होगा वो होगा आपका 2,000। अगर हम सारे बॉक्सों को जोड़ दें तो वो होगा चक्रवृद्धि ब्याज। सारे बॉक्सों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा 2,050 रुपए, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज। आते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पर 3 साल के लिए बोला गया है, इसलिए पहले 3 बॉक्स बनाए। यहाँ 3 बॉक्स बन गए तो आगे 2 बॉक्स बनेंगे। यहाँ 2 बॉक्स बने हैं तो आगे 1 बॉक्स बनेगा। और चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ब्याज की दर को हमेशा फ्रैक्शन में चेंज करके हल करना है। 10% ब्याज की दर है मतलब 1/10। एक बात और, जब आप वीडियो को देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे यहाँ से जो भी वीडियो आपको भेजे जाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख पाएँ। घर पर रह करके ही पढ़ाई करें और सुरक्षित रहें। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। 8,000 का 1/10, 8,000 का 1/10 मतलब 800 रुपए आपको ब्याज मिला। इसका 1/10, जब आप इसका 1/10 निकालेंगे 80 रुपए आपका ब्याज हुआ। यहाँ पर हमेशा डबल वैल्यू होती है मतलब 160 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। यहाँ डबल क्यों होता है वो हमने पीछे वीडियो आप देखिएगा, हमने आपको बताया हुआ है यहाँ हम लोग डबल क्यों रखते हैं। चलिए, हमसे पूछा गया है सीआई एसआई का अंतर बताइए। जो पहली लाइन में लिखा है वो साधारण ब्याज, हम अगर साधारण ब्याज को बंद कर दें तो जो बचता है वही हमारा सीआई एसआई का अंतर है। इसको बंद कर लीजिए, बचेगा क्या 160 और 80 मतलब 240 और 8 ये मतलब 248 रुपए। यही हमारा सीआई और एसआई का अंतर है। आते हैं अगले एग्जाम्पल। चलिए, अभी तक जो आपने वीडियो देखा उसमें आपने क्या सीखा? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का सीआई एसआई अंतर, ऐसे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का साधारण ब्याज और सीआई एसआई का अंतर। अब आप ये सीखने जा रहे हैं पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज। समझिएगा कैसे निकालें। हमने आपसे बोला था अंत तक वीडियो देखिएगा, सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। एक ही तरीके से, एक ही तरीके से देखिएगा कैसे। 5,000 रुपए 10% ब्याज की दर है। 2 साल के लिए उधार दिया गया है। 2 साल का मतलब 2 बॉक्स बनेंगे, यहाँ 2 बने हैं तो यहाँ 1 बनेगा। 10% का मतलब होता है 1/10। आपको 5,000 का 1/10 ब्याज मिला। जब 5,000 का 1/10 ब्याज मिला मतलब 500 रुपए ब्याज के रूप में मिले। अब 500 का 1/10 ब्याज मिलेगा
500 का 1/10 मतलब 50 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। ये आपका साधारण ब्याज, सब जोड़ दो तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज बंद कर दो तो ये आपका CISI अंतर। इतना पढ़ लिया है, अब आपको ये पढ़ना है। अब आपको ऐसे चलना है, ये आपका होता है पहले साल का ब्याज, ये आपका होता है दूसरे साल का ब्याज। काम कंप्लीट। बोला गया है पहले साल का ब्याज निकालिए, ये जो लिखा है ये आपका पहले साल का ब्याज। बोला गया है दूसरे साल का ब्याज निकालिए, ये जो लिखा है ये आपका दूसरे साल का ब्याज। चीजें आसान है, तो आपको सीखना क्या है, केवल ये, और इसी से सारी चीजें आपकी हल। एक और एग्जांपल में आते हैं। 3 साल के लिए पहले 3 बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 बॉक्स बनेगा, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 बॉक्स बनेगा, और चीजों को सॉल्व। 20% का मतलब होता है 1/5। पहले इसका 1/5 ब्याज मिला, इसका 1/5 मतलब 2000 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिले। 2000 का 1/5, 2000 का 1/5 मतलब 400 रुपए ब्याज के रूप में मिले, और डबल यहाँ पर मिलता है। इसका 1/5 मिलेगा, इसका 1/5 मतलब 80 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिले। बताया हमने ये आपका साधारण ब्याज है, सभी जोड़ दिया जाए तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। साधारण ब्याज बंद कर दो तो ये आपका CISI का अंतर है। पर हम लोगों को ये निकालना है, ये आपका पहले साल का ब्याज 2000 रुपए, ये आपका दूसरे साल का ब्याज 2400 रुपए, ये आपका तीसरे साल का ब्याज कितना हो गया 2880। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आते हैं एक आखिरी एग्जांपल में, और जिसमें हम आपको एक साथ सारी चीजें बताते हैं कौन सी चीज क्या होती है। चलिए आते हैं एक और एग्जांपल में। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जितनी चीजें अभी आपने सीखी हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, अंतर, इनका ब्याज निकालना, वो सारे सवाल यहाँ पर एक साथ हैं। देखिए 3 साल के लिए बोला गया है, इसलिए यहाँ पर पहले 3 बॉक्स बनेंगे। यहाँ पर 3 बॉक्स बने हैं तो यहाँ पर 2 बॉक्स बनेंगे। अगर यहाँ 2 बने हैं तो यहाँ पर 4, 1 बॉक्स, 3, 2, 1। ब्याज की दर को हमेशा आप फ्रैक्शन में चेंज कर लें। ब्याज की दर 10% है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। सबसे पहले 45,000 का 1/10 ब्याज मिला। जब 45,000 का 1/10 ब्याज मिला मतलब 4500 रुपए ब्याज के रूप में आपको मिले। अब 4500 का 1/10 ब्याज मिलेगा। 4500 का 1/10 मतलब 450 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे, और डबल पैसा हमेशा यहाँ मिलता है। डबल क्यों मिलता है? क्योंकि इसका 1/10 फिर इन दोनों को मिलाकर 9000 का 1/10। अब आपको इस पर 1/10 ब्याज मिलेगा मतलब 45 रुपए। अगर आपने इतनी बात सीखी हुई है तो एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए आप आसानी से आंसर बताएंगे। कैसे? जो पहली लाइन में वैल्यू है यही हमारा साधारण ब्याज है। इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो आपको साधारण ब्याज मालूम चलेगा। जोड़ते हैं, 5 × 15 हासिल 1, 4 × 12 1 13, 13,500 आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। अगर हम सारे बॉक्सों को जोड़ दें तो हमें मालूम चल जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। जोड़ते हैं और देखिए ध्यान से कितना आएगा, 13,500 रुपए ये है, 9 1 10 13 13 50 और 13 50 के बाद 45 और इसको जोड़ दीजिए, आपकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 95 ये है।
5 3 8 ये है, 13 1 14 है, मतलब ये हमारा आ जाएगा चक्र। फिर हमने आपको बताया कि अगर साधारण ब्याज बंद कर लिया जाए तो जो बचता है वो हमारे CI और SI का अंतर होता है। साधारण ब्याज की वैल्यू हमने बंद कर ली, ये जो वैल्यू बची है ये हमारे CI और SI के अंतर को बता रही है। 900 ये 9 और 4 हो गए 13, 13 50 और 45 और 13 4, ये हमारे CI SI के अंतर को बताते हैं। इसके बाद बोला गया है पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा। जब इतनी चीजें सीख गए हैं तो आप ऐसे चलिए कि आपका पहले साल का ब्याज, पहले साल का ब्याज जो होगा वो होगा 4500। पूछा गया है दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, ये आपका दूसरा साल है, दूसरे साल का जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 4950। पूछा गया है तीसरे साल का ब्याज क्या होगा, इन सबको जोड़ दीजिए, आपका तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा 45 5 50 और 4 54 ये और साथ में 45 और। इस तरीके से आप एक ही प्रकार का क्वेश्चन सीखेंगे और वहां से ये सारी बातें हल करेंगे। अभी इसमें क्या बाकी रह गया है, मूलधन और मिश्रधन निकालना, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करते हैं। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि अगर ये 4 साल का होता तो क्या करते। जिनको भी ये बात पूछनी है वो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करें कि हमें 4 साल का भी बताया जाए। आते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।